बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए इस वक्त जो अमल जारी है उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और इस वक्त तक जो कानून साज़ असम्बली का इजलास है वो नहीं हो सका है। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए जो इजलास होना था वो अभी तक इजलास नहीं हुआ और 2-3 दिन से वो इजलास ताख़ीर का शिकार है। कल सुनने में आया था कि आज 2 बजे शुरू होगा और आज सुनने में आया कि फिर अभी तक वो इजलास शुरू नहीं हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त तक कोई भी इजलास शुरू नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें कि इससे कबल जो वोटिंग हुई है आज सुबह कश्मीर कौंसिल की एक जो नशिस्त खाली थी उसके लिए वोटिंग हुई है, उस पर बात करेंगे और फिर उससे इस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि अगर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है तो उसके लिए कौन फिर जीत सकता है। तो जो आज सुबह वोटिंग हुई कश्मीर कौंसिल की एक नशिस्त जो खाली थी उसके लिए, आपको याद रहेगा कि सरदार सयाब खालिद की वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। तो उस पर आज वोटिंग हुई है जिसमें जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसकी जानिब से तारक महमूद जो हैं उनको नामज़द किया गया था, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है उसकी जानिब से अदनान खालिद को नामज़द किया गया था। तो अदनान खालिद 27 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि तारक महमूद जो हैं वो 23 वोट लेकर नाकाम हुए। यूँ जो अपोजिशन के और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि आप यूँ कह सकते हैं PDM के जो वहाँ पर वोट थे उनकी तादाद टोटल 20 थी, लेकिन जो तारक महमूद है उनको 23 वोट पड़े, तो उनको 3 वोट जो हैं वो एक्स्ट्रा पड़े, जबकि 2 वोट जो है वो मुस्तरद भी हुए। अब ये कहा जा रहा है कि भाई 20 वोट जो टोटल गिनती थी वहाँ पर अराकीन की वो 20 थी और 23 वोट कैसे पड़े। तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से हो सकता है कि ये वोट उनकी जानिब से और डेफिनेटली उनकी जानिब से ही पड़े होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें की जा रही हैं तो ये जो चीज़ है उसका सबूत है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और 3 वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के खाते से PDM को पड़ चुके हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है तो उसमें भी कुछ वोट जो है वो पाकिस्तान जो तहरीक-ए-इंसाफ़ है आज़ाद कश्मीर की उससे बढ़ सकते हैं PDM की गवर्नमेंट को। अब जो 2 वोट मुस्तरद हुए हैं अगर उनको भी लगाया जाए तो यूँ 25 वोट बन जाते हैं। अगर वो अपोजिशन के खाते में जाते हैं तो फिर भी जो इस वक्त वोट हैं वो ज़्यादा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के। तो देखना ये है कि अब अगर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है तो उसके लिए वोट किसको ज़्यादा पड़ते हैं। अब उसके लिए जो 2 नाम नामज़द किए गए हैं, एक जो है वो जो PDM है यानी कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसकी जानिब से, और एक जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ रूलिंग पार्टी है उसकी जानिब से। जो रूलिंग पार्टी है उसकी जानिब से चौधरी रशीद साहब का नाम जो है वो नामज़द किया गया है, जबकि दूसरी जानिब जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उनकी जानिब से चौधरी यासीन साहब का नाम जो है वो नामज़द किया गया है। और देखना ये है कि कौन बनता है कश्मीर का सुल्तान। और इस वक्त जो बड़े सियासी रहनुमा हैं वो बहुत खामोश भी हैं, और जो 1 सीट वाले या 2 सीट वाले वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। पैसा, सियासी जोड़-तोड़ और ये सारी चीज़ें होने को हैं, और इस वक्त जो कायद-ए-आज़म की बोली है वो सबसे ज़्यादा आगे है। और देखना ये है कि कौन किस तरफ जाता है। और यूँ जो तनवीर इलियास साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई धांधली हुई, कोई ऐसा-वैसा सीन हुआ तो ऐसा दंगल लगेगा कि आप लोग देखेंगे। तो अब देखना ये है कि मज़ीद क्या कुछ होता है और कब तक। मज़ीद सबसे जो मेन इंतज़ार है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कब होता है। तो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जब भी होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि पुरअमन तरीके से होगा, लेकिन जो इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल है वो वहाँ की बड़ी गंभीर है और उसमें बहुत ज़्यादा इस टाइम दाव-पेच चल रहे हैं। और हर कोई क्योंकि इस टाइम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाहां है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शन होते हैं तो फिर वहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है वो किसी भी अहलियत की बेस पे या किसी इस बेस पे नहीं होता। एक पैसे की बेस पे होता है, और नंबर 2 कि जिसके पास ताल्लुकात जिसके अच्छे हैं, जो मरकज़ी पार्टी है उसके साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, या फिर जिसके पास पैसा ज़्यादा है। जैसे हमने तनवीर इलियास साहब के बारे में जब देखा तो तब भी ऐसा देखा, लेकिन क़य्यूम नियाज़ी साहब जो एक ऐसी मिसाल थी जिनको वज़ीर-ए-आज़म ने नामज़द किया, और उस वक्त बड़े-बड़े लोग थे जो इस लिस्ट में शामिल थे। लेकिन अब जो इमरान खान साहब की तरफ से नाम आया है वो चौधरी रशीद साहब का आया है। और उसके बाद जो अब देखना ये है कि कौन बनता है कश्मीर का सुल्तान। तो इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।